एक योग्य कोरियन मिस बनना आखिर कितना मुश्किल होता है। जांघें मजबूत और सीधी होनी चाहिए। दोनों पैरों को मिलाने पर उनके बीच जरा सी भी खाली जगह नहीं होनी चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान एक चांदी की छड़ मंगवाई गई और सभी खूबसूरत लड़कियों की टांगों के बीच फंसाने को कहा गया। आदेश था 3 मिनट तक इसे गिरने नहीं देना, लेकिन शुरुआत में ही कुछ लड़कियां डगमगा गईं और जल्दी ही छड़ जमीन पर गिर गई। एक लड़की ने दोबारा मौका मांगा, मगर डायरेक्टर ने सीधे उसे बाहर कर दिया। बगल की एक और लड़की ने पूरी ताकत लगा दी। शरीर तक अनजाने में मुड़ गया, लेकिन अफसोस, छड़ फिर भी गिर गई। बाकी लड़कियां भी थकान के कारण एक एक करके फेल होती चली गईं। आखिर में सिर्फ शिया ही थी जिसने छड़ को मजबूती से पकड़े रखा। यहाँ तक कि जब उसे खींचने की कोशिश की गई तब भी वह टस से मस नहीं हुई। यहीं से उसे जीत की प्रबल दावेदार मान लिया गया। बाकी सभी को सजा में 100 मेंढक कूद फ्रॉग जंप लगाने पड़े। बीच में रुके तो हर बार 10 और। लेकिन सिर्फ एक दावेदार काफी नहीं था, इसलिए बाकी चुनी गई लड़कियों को भी साथ में ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। जल्द ही शैतानी ट्रेनिंग शुरू हो गई। पहला अभ्यास, सीधा उल्टा खड़ा होना, वर्टिकल हैंडस्टैंड। इससे पूरे शरीर में रक्त संचार बढ़ता है, त्वचा चिकनी होती है और एंटी ग्रेविटी के कारण त्वचा ऊपर की ओर कसती है। सीना उभरा, पेट अंदर और कूल्हे उठे हुए दिखते हैं। लेकिन यह हर किसी के बस की बात नहीं। जरा सी चूक में रीढ़ को चोट लग सकती है, इसलिए पास में सहारा देने वाला होना जरूरी है। दूसरा अभ्यास, दीवार से सटकर सीधे खड़े रहना। देखने में आसान लगता है, लेकिन दीवार से पूरी तरह सटने के लिए शरीर को पूरी तरह तान कर ऊपर नीचे सभी मांसपेशियों को एक साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। ये संतुलन बनाए रखने और खड़े होने की मुद्रा सुधारने के लिए किया जाता है। कुछ ही मिनटों में सबका शरीर कांपने लगा, कई गिर पड़ी। यहाँ तक कि सबसे मजबूत शिया और ह्योरी भी पसीने से तर हो गई। जैसे ही समय पूरा हुआ, सब जमीन पर गिर पड़ी और अपनी जांघें सहलाने लगी, लेकिन आराम का समय नहीं था। तीसरा अभ्यास, एलिवेटर स्क्वाट। यह दीवार से सटकर खड़े रहने का उन्नत रूप है। दीवार से चिपके रहते हुए धीरे धीरे बैठना। यह सबसे कठिन ट्रेनिंग में से एक है, जो पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करती है और सुडौल सीना, कसा हुआ पेट और लंबी सीधी टांगों का आकार देती है। सब गिनती के साथ तालमेल में बैठने उठने लगी। एलिवेटर! जल्द ही कुछ लड़कियां गिर पड़ी और फिर डोमिनो की तरह एक के बाद एक कई गिरती चली गईं। आखिर में सिर्फ शिया और ह्योरी ही डटी रहीं, वाकई सबसे मजबूत दावेदार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अंतिम अभ्यास, कूल्हों के बल दौड़ बट रन। ये बताया गया कि असल में हर महिला के पास 2 सेंटीमीटर लंबा दिखने की संभावना होती है। 20 साल के बाद महिलाओं की पेल्विस हड्डी मुड़ सकती है, गलत बैठने की आदत या ज्यादा मेहनत के कारण। कूल्हों के सहारे चलने से इस टेढ़ी पेल्विस को सुधारा जा सकता है और ये अतिरिक्त 2 सेंटीमीटर शायद वही जीत और हार का फर्क बना दें।